गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गए हैं अनस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट अराउंड अस। इंट्रोड्यूशन टू प्लांट। इंट्रोड्यूशन टू प्लांट। प्लांट आर ऑल अराउंड अस। प्लांट हमारे चारों तरफ है। क्या है? प्लांट। प्लांट होता क्या है जी? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या हेल्प करता है, कैसे वो हमारे लाइफ में जुड़ा हुआ है। तो पहले तो आप लोग जाने प्लांट एक लिविंग थिंग्स है जो सांस लेता है और सांस छोड़ता भी है। दे हेल्प सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ। ये एक तरह से जैसे हम लोग जीते हैं उसी तरह प्लांट अर्थ पे एक जीवित प्राणी है। वाई क्रिएटिंग फूड, वो हमें देता है फूड। गिविंग आउट ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देता है। दैट वी ब्रेथ इन, सांस लेने के लिए। किस लिए देता है? सांस लेने के लिए। प्लांट, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट। हमारे चारों तरफ प्लांट ही प्लांट है। जैसे आपके घर के बगल में प्लांट होगा या फिर खेत में बहुत सारे प्लांट होगा, पेड़ होंगे, पौधे होंगे। और कोई आम का पेड़, अभी का सीजन समर वेकेशन चल रहा है, तो समर वेकेशन के समय जब हम गांव में जाएंगे तो अपने नानी घर में जाएंगे तो वहां जाकर देखेंगे क्या, तो वहां बहुत सारे आम के पेड़ होंगे जहां जाकर आम तोड़ेंगे। और बता रहे हैं आपको मजा ही आता होगा आम को चुराने में या तोड़ने में। दूसरे खेत से वो आते दौड़ते हुए आपको इस तरह भगाते हैं, आपको दौड़ाते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। तो गलत बात, चोरी नहीं करना चाहिए। पूछ कर जाइए, पूछ कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। 1 मिनट ब्रेक। तब तक आप लोग इसको उतारना है जिसको उतार सकते हैं। तो अब चलते हैं प्लांट्स पर। प्लांट्स होते क्या है? तो जैसे ये एक पेड़ है, पौधा पेड़ है, तो आप लोग को जस्ट पता है कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं, प्लांट के जो पत्ते होते हैं, वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं ना, ग्रीन कलर के होते हैं। अब इसका यूज कब करते हैं हम लोग? तो मतलब ये कैसे अपना खाना पकाता है, किस तरह खाना पकाता है? तो सन के, सूरज की रोशनी पड़ती है, सन की रोशनी प्लांट के पत्ते लीव्स पर पड़ते हैं, और लीफ से क्या होता है? वो खाना बनाते हैं। हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है जो हमारे चारों तरफ है। ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ है। हमारे घर के पास है, हमारे खेत में है, और ज्यादातर जंगल में हुआ करते हैं। जैसे कि आप लोग को एक इमेजिन फैक्ट बताएं, अमेज़न के जो जंगल होता है वो इतना बड़ा जंगल, इतना घना जंगल है कि वहां जब बारिश होती है, बारिश के बूंद को पहुंचने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। तो ये सब फैक्ट जाना कीजिए, ठीक है? ये सब बारिश का बूंद, सोचिए कितना घना जंगल है। तो इस तरह, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में होती है, याद रखिएगा। और ये हो गया इंडिया के मेघालय में, याद रखिएगा। तो जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट होते हैं, कई तरह के, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। प्लांट से कई तरह के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा होता है और कोई बहुत ज्यादा छोटा होता है, कोई और छोटा होता है, कोई बहुत कमजोर होता है, एकदम पतला होता है, और कोई खुद के सहारे सपोर्ट, दूसरे का सपोर्ट लेकर चढ़ता है, क्लाइंब करता है, चढ़ता है। और कोई ऐसे होते हैं जो स्टैंड भी नहीं कर, खड़े भी नहीं हो सकते। तो उस सब के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलिए, तब तक जिसको लिखना है लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इस तरह बना सकते हैं। जस्ट अ ब्रेक, 1 मिनट। तो आगे की क्लास के आगे बढ़ाते हैं बच्चों। थोड़ा सा कम रोशनी है, फिर एडजस्ट करिए बच्चों। यहाँ पर हर्ब्स मतलब होता है, हर्ब्स आर द स्मॉलेस्ट प्लांट एंड डू नॉट हैव बॉडी स्टेम। इट मींस हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ऐसे प्लांट जो उसकी स्टेम जैसे ही तोड़ने जाएंगे टूट जाएगा। मतलब उसमें लकड़ी होता ही नहीं, उसकी स्टेम लकड़ी जैसे नहीं होते। जैसे मिंट हो गया, बैसल हो गया, तुलसी हो गया। अरे तुलसी देखे होंगे, आपके घर में होंगे, तुलसी तो देखे होंगे। टमाटो हो गया, वो सब के पत्ते ग्रीन भी होते हैं, और साथ में स्टीम ग्रीन कलर के होते हैं। तो इसी वजह से वो हर्ब्स है।
अब समझ में आ गया आपको कि हर्ब्स प्लांट किसे कहते हैं? वैसा प्लांट जो छोटा होता है और साथ ही उसका स्टीम का कलर ग्रीन होता है। और याद रखिएगा, एग्जाम्पल से भी आपको याद रखना है और साथ में वो छोटे होते हैं इससे याद रखिएगा। छोटे दो तरह के होते हैं, एक और प्लांट होता है छोटा होता है पर ताकतवर, उसके टक्कर जो भी आता है उसको पटक देता है, तो वो होता है सर्ब्स। अब सर्ब्स आते हैं मीडियम साइज। सर्ब्स ऐसे प्लांट है जो मीडियम साइज के होते हैं, जैसे रोज हो गया, जास्मिन हो गया, हाइबिस्कस हो गया, लेमन, ये सब क्या आप लोग देखे होंगे। थोड़ा हल्का सा पेड़, ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं रहता, वो पौधे ही रहता है, वो छोटा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा सा हल्का बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहता है वो हर्ब से बड़ा होता है। ये वाला जो ऊपर वाला दिया है ना, हर्ब से बड़ा होता है। और किससे छोटा है? पेड़ से, ट्री से छोटा होता है। आम के पेड़ बहुत बड़ा होता है पर ट्री से छोटा होता है। और जैसे रोज हो गया, जास्मिन हो गया, हाइबिस्कस हो गया, लेमन हो गया, ये सब सर्ब्स कहलाते हैं। आगे समझ में आपको? अगर कोई पूछे सबसे छोटा प्लांट हर्ब, मीडियम साइज सर्ब, आप पढ़ेंगे लॉन्गर। ट्री आर द बिग टेल प्लांट, बिग प्लांट। और सिंगल भी रहता है फिर भी मोटा होता है बहुत ज्यादा, और उसका बॉडी लकड़ी बहुत हार्ड होता है। उसी लकड़ी से आप लोग देखते हैं चेयर बनता है, टेबल बनता है, स्टिक होता है, ये सब उसी के ट्री के ही पेड़ का होता है। वो कौन सा, कई तरह के ट्री होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियान ट्री, ऑक ट्री। मैंगो ट्री से किसी के घर में बेड बनता है। नीम ट्री से, जैसे हम लोग नीम ट्री से बहुत सारे मेडिसिन भी बनाते हैं। बनियान ट्री से भी बहुत सारे गेट ये सब बनते हैं, बहुत सारी चीज बनते हैं। तो लकड़ी का यूज होता है जलाने में। आज के दौर में देखिए, आज क्या हुआ, हमारे गवर्नमेंट ने गैस महंगा कर दिया, तो ज्यादातर आज गरीब जो किसान हैं वो अपने पेड़ जो सूखे हुए लकड़ी रहता है उसका इस्तेमाल करके वो अपना घर चला रहे हैं। तो पेड़ है तभी तो पेड़ हमें बहुत सारा चीज देता है। पहले तो दे रहा था हम लोग को, सिर्फ हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा था। अभी तो हम लोग जाने थे पहले कि ऑक्सीजन दे रहा था। अब देखिए आप कि वो लकड़ी भी देते हैं, वो लकड़ी ताकि आप जलाएं और उसका इस्तेमाल करें, और वो जलाने के बाद कोयला हो जाएगा। कोयला का इस्तेमाल कीजिए आप फिर दोबारा जलाने के लिए। तो इस तरह कोयला का इस्तेमाल हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, आगे जस्ट जिसको लिखना है लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो टॉपिक पे आते हैं बच्चों। जैसे कि पहला बताए थे, फर्स्ट बताए थे आप लोग को हर्ब्स के बारे में, सेकंड बताए थे सर्ब के बारे में, थर्ड बताए थे ट्री के बारे में। अब पढ़ेंगे फोर्थ है क्रीपर्स प्लांट विथ विक्स stems that the spread horizontally on the ground। It means जो भी प्लांट, वैसा प्लांट जो बहुत ज्यादा बिग होता है, जिसका स्टीम बहुत ज्यादा बिग होता है, वो ग्राउंड पे लेटे रहते हैं, उसी को क्रीपर्स कहते हैं। जैसे पंपकिन होगी, देखिए आप देखिए पंपकिन बड़े होते हैं। अब जैसे वो रहते, अगर पेड़ जैसे रहते, अगर कोई इंसान आता है, एक इसी पर स्टोरी होता है। क्या हुआ, एक बार एक गांव के से रास्ते से जा रहे होते हैं एक इंसान, जो जिसके सिर पे बाल नहीं होता, तो मतलब एक टकला जा रहा होता है, और जाते जाते रास्ते से और एक बरगद का पेड़ दिखता है, बनियान ट्री दिखता है, उसे बनियान ट्री दिखता है। तो मन में ही सोच रहा होता है कि भगवान कभी नहीं अच्छा करते हैं, अगर वो बनियान ट्री पे बड़ा सा फल देते तो कितना अच्छा रहता, तोड़ के खा लेते। वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम से सोच रहे हैं कि अगर बड़ा से पेड़ देते, बड़ा सा फल देते तो कितना अच्छा आराम से तोड़ के खाते, जैसे तारबूज हो गया, ये सब देते कितना अच्छा रहता। तो ऐसी सोचते सोचते वो उसको नींद आ जाता है। अब नींद आ जाता है तो नींद आता है और वो सो जाता है। तभी अचानक पेड़ से हवा टकराती है, और बहुत तेज हवा चलने के कारण पेड़ से जो बरगद का बनियान ट्री का जो फल होता है छोटा सा, वो उसके सिर पे गिरता है। सिर पे इतने कस के लगता है कि वो झटाक से उसका नींद टूट जाता है। अब वो नींद टूटता है तो वो देखता है कि वो छोटा सा फल
जो बनियान ट्री का जो छोटा सा फल है उससे उसे इतना दर्द होता है कि वो सोचता है कि भगवान जी जो करते हैं, मतलब गॉड जो करते हैं वो सही करते हैं। अगर वो उसके जगह पे, वो छोटे से फल के जगह पे बड़ा सा तारबूज गिरता है तो उसका सर तो फट जाता है। तो वो थैंक यू करता है भगवान को और फिर आगे बढ़ता है। तो इसी तरह आप क्लाइमेक्स पढ़ेंगे। अब 5th नंबर पे जैसे आपको बता दें पंपकिन, वाटरमेलन, क्रीपर्स के एग्जांपल। अब क्लाइंबर्स पढ़ेंगे। क्लाइंबर्स मतलब नाम ही से पता चल रहा है कि चढ़ने वाला। वो किसी के वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा वीक होता है और वो ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद उसको कोई सहारा सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे स्टिक मिल जाए या फिर बेल मिल जाए, दीवार मिल जाए, तो वो सपोर्ट के सहारे वो चढ़ा जाएगा। जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप्स हो गया और ये सब होते हैं। तो ये सब सपोर्ट से खोजते हैं और क्लाइंबर ये सब चढ़ जाते हैं। तो इसी तरह क्लास, और आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट ब्रेक। बच्चों ये जो अभी पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट। जवाब दीजिए, कितने होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ प्लांट। कितने? 5। फर्स्ट हर्ब्स, सेकंड shrubs, थर्ड ट्री और फोर्थ क्लाइंबर और फिफ्थ क्रीपर्स। तो इस तरह हो गए प्लांट के टाइप्स। अब पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट मेक फूड। प्लांट्स कैसे खाना पकाते हैं, किस तरह वो खाना पकाते हैं, किस प्रोसेस से खाना पकाते हैं। तो जैसे कि आप लोग को जानते हैं सिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा वो खाना पकाते हैं। वो खाना पकाते हैं एक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा खाना पकाते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा वो खाना पकाते हैं। कौन खाना पकाते हैं? प्लांट। अब प्लांट किस तरह, जिसको लिखना है ये लिख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट ब्रेक। तो जैसे कि आप लोग बता रहे थे कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या होता है? ये है सन। क्या है? सन। और ये है प्लांट है। और प्लांट के यहां से क्या पड़ता है? लाइट। कौन सा लाइट? सनलाइट, याद रखिएगा। और यहाँ सनलाइट आते हैं और प्लांट क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं हमारे ग्राउंड से वाटर, और वाटर कंज्यूम करके वाटर के साथ क्या करता है? मिनरल्स। मिनरल्स भी कंज्यूम करता है, लेता है। और लेने के बाद वो क्या करता है? यहाँ पर ये एक पत्ता निकाल के दिखाते हैं आपको। ये पत्ता है, इस पत्ता के बीच में होता है स्टोमाटा। अब वो स्टोमाटा ओपन होता है और उसी में खाना पकना शुरू करता है। और खाना बनाने के बाद वो सप्लाई करता है किसको? सप्लाई करता है स्टीम को। स्टीम ये वाला स्टीम हो गया, स्टीम को सप्लाई करता है। और स्टीम क्या करता है? स्टीम सभी जगह पहुंचा देता है, पूरे ऑल पार्ट्स
ऑफ प्लांट, प्लांट के ऑल पार्ट्स में। ऐसे कितने पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं? तो कई सारे हैं। फर्स्ट लीफ, सेकंड फ्लावर, थर्ड रूट और फोर्थ स्टीम, फिफ्थ रूट, 5 होते हैं। और ये हो गया आपके, जिसको ये बनाना है बना सकते हैं। अब आप तब तक किसको बनाइए? इसका खाना बनता है तभी ये जिंदा रह पाता है। और एक और रीजन, पत्ते ग्रीन होते हैं तभी खाना पका सकते हैं। ग्रीन कलर के पत्ते रहेंगे तभी खाना पकाएंगे। और ग्रीन पत्ते जिसमें रहते हैं वो किस कारण रहते हैं? क्लोरोफिल की वजह से रहता है। क्लोरोफिल जिस पत्ते में रहेंगे, लिप्स में रहेंगे, वो पत्ता खाना पका सकता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कर सकता है। तो याद रखिए आप लोग, जिसको बनाना है स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बता रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट 5 होते हैं। तो पहला है रूट। रूट में द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फाउंड अंडर द सॉइल। इट मीन्स जब भी हमको रूट ढूंढना है तो वो कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? तो जमीन के अंदर एक जड़ होता है जिसे रूट बोलते हैं। तो पेड़ के जो रूट होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, उसे हम जमीन के अंदर ढूंढ सकते हैं। अब रूट भी कई टाइप के होते हैं। तो रूट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक फाइब्रस रूट्स होते हैं और एक टैप रूट होते हैं। टैप रूट कैसे कहते हैं? वैसा रूट जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। जैसे ट्री ये सब के जो रूट होते हैं बहुत ज़्यादा टैप रूट होते हैं। इसी को बिग प्लांट में जो ट्री वाले रूट होते हैं वो टैप रूट कहलाते हैं। और फाइब्रस रूट कैसे कहते हैं? जो घास में जो पूरा झाड़ी जैसा रहता है, झाड़ी जैसा, वो हर प्लांट जो भी होते हैं वो फाइब्रस रूट कहलाएंगे। एग्जाम्पल में आप ही लोग बताइए, क्या कैरोट कौन सा रूट है, टैप रूट या फाइब्रस रूट? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। 1 मिनट ब्रेक, जिसको उतारना है वो उतार लीजिए। तो जैसा कि आप लोग बता रहे थे स्टिंग के बारे में, उससे पहले बताए थे रूट के बारे में बताया आपको। आप पढ़ेंगे स्टीम इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। जिस तरह रूट पार्ट होता है उसी तरह मेन पार्ट ऑफ द प्लांट स्टीम होता है। वो बीच में होता है इसलिए मेन पार्ट। अब वो क्या काम करता है? इट इज द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब ढोने का काम। खाना को इधर पहुंचाना, खाना को लेके जाना। एग्जाम्पल में आप जैसे रेलगाड़ी हम लोग ढोती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसी तरह वो काम कर रहा है। वाटर को ट्रांसपोर्ट को भी करते हैं इसी तरह, और इसी तरह वाटर को कर रहा है। आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल में फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर हो सकता है। फ्लावर क्या करता है? जनन करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? तो एक फ्रूट बनाने, मतलब एक दूसरा प्लांट बनाने के लिए फ्लावर की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, एक दूसरा प्लांट, नया प्लांट लाने के लिए उससे फ्लावर की जरूरत पड़ेगा। आप फ्रूट पढ़ेंगे। फ्रूट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऑलवेज डेवलप फ्रॉम अ फ्लावर। जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। कोई वेजिटेबल के रूप में होते हैं। जैसे में आप लोग कभी सोचे हैं कि ब्रिंजल को भी फ्रूट्स कहेंगे? इसमें फ्रूट्स ही कहेंगे क्योंकि वो ही फल है, पर एप्पल को भी फल कहेंगे। तो मजा आ गया ऐसे ही सुनकर। आगे सुनिए, ये सब डेवलप कैसे होते हैं, बढ़ते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं? ये फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर जैसे ही टूट के गिरेगा उसके अंदर से निकलेगा फ्रूट, और फ्रूट को फल बोलते हैं। अब सीड इज द इनक्लोज डिपार्टमेंट और इम्ब्रो ऑफ अ प्लांट। देखिए सीड जो होते हैं वो क्लोज होते हैं,
कहाँ क्लोज होते हैं? फ्रूट्स में। फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड होता है। और फ्रूट्स कहाँ होता है? अंदर फ्लावर के अंदर होता है। और फ्लावर किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर। प्लांट जैसे ग्रो करेगा फ्लावर आएगा, फ्लावर के बाद फ्रूट्स आएगा, फ्रूट जैसे टूटेगा गिरेगा उसके अंदर से निकलेगा सीड। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जो छुपे रहते हैं फ्लावर में। फ्लावर में जैसे रोज के सीड कहाँ होते हैं? फ्लावर में छुपे रहते हैं। तो फ्लावर में भी होते हैं कोई सीड, और ज्यादातर सीड फ्रूट्स के अंदर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग घर से ये मतलब आप लोग कमेंट में ये लिखिए कि फ्रूट्स 5 ऐसे फ्रूट्स का नाम लिखिए जिसका 1 सीड, और 5 ऐसे फ्रूट्स का नाम लिखिए जिसका बहुत सारा सीड होता है। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे सीड के लिए वाटरमेलन और 1 सीड के लिए मैंगो। थैंक यू सो मच, एंड फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंड इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मुझे। बाय बाय, टाटा, सी यू।